हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट 2026 में जो हमारी वैकेंसी आई है 543, जिसमें 3 प्रकार की वैकेंसी है, आरओ, एआरओ और सीए। सीए यानी कंप्यूटर असिस्टेंट। इस भर्ती जो हमारी पहले होती थी ये आपकी होती थी सिंगल एग्जाम ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब इस एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। उस बदलाव के बारे में हम अगले 4 से 5 मिनट में आपसे डिस्कस करेंगे और कैसे सिलेक्शन होगा इस पे भी थोड़ी सी बात करी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें होता था क्या, 250 नंबर होता था, 50 की आपकी टाइपिंग होती थी और साथ में आपका होता था एग्जाम स्टेज 1 में होता था। उसमें जो अब फिलहाल ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है। स्टेज 1 में क्या होता था कि आपके 200 MCQ क्वेश्चन आते थे और 50 की टाइपिंग होती थी और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता था। पर लेकिन अब क्या कर दिया इसने, जो पहला स्टेज में लगाई स्टेज बनाई इसने 3। पहले स्टेज में आपका क्वालिफाइंग पेपर और स्टेज नंबर 2 में हमारा लगा इसने क्या, आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने का पेपर, तीसरा आपका टाइपिंग का। तो अब जो पहले आपका जिस पे मेरिट बनती थी 200 नंबर के पेपर पे, अब वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो स्टेज 2 और 3 है हमारी, उससे आपकी मेरिट डिसाइडेड होगी। अब क्या है स्टेज 2 हमारी, देखो पहले स्टेज जो होती थी वो केवल 2 स्टेज होती थी। स्टेज 1 में क्या करता था, जो हमारा ये 200 का MCQ का ये आपका सिलेबस दिया है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लेता था 200 और प्लस 50 की आपकी टाइपिंग, यानी कि आपका 250 में से मेरिट बनती थी। अब वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और ये स्वागत योग हमारा कदम कहा जा सकता है इलाहाबाद आयोग के कोर्ट के द्वारा। देखो दूसरा स्टेज में क्या किया है, यही सबसे बड़ा बदलाव है इस अब की बार की वैकेंसी का। कि सब्जेक्टिव पेपर किया है, सब्जेक्टिव पेपर जो किया है वो किया है जी आपका 150 मार्क्स का और वो 2 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। और उसमें क्या दिया गया, 50 नंबर की आपकी होगी क्या जी, आपका कंप्यूटर टेस्ट। 50 आपका मिनिमम जो है वो आपका क्वालिफाइंग के लिए 50 नंबर आप स्टेज 2 में लाना आपका अनिवार्य होगा। अगर 50 नंबर नहीं आएगा आपके मिनिमम, तो आप स्टेज 3 के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो इसमें सेशन जो दिए गए हैं वो दिए गए, देखो A, B, 5, C और D, आपके ये 4 सेशन दिए गए हैं। इन 4 सेशन में क्या दिया, पहले सेशन A में दिया आपका एसे राइटिंग, वो आपका कितने वर्डों में होना जी, 200 का। कितने मार्क्स का जी, 300 का। देखो इसमें दे रखा है स्पेशल एम्फेसाइज शैल बी लेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल accuracy and conceptual clarity, relevance to topic and coherence, logical structure and flow and language proficiency and expressions etc। दूसरे मौका जी आपकी प्रिसिज राइटिंग इंग्लिश की 30 नंबर की। और जी तीसरा सेशन जो है इसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो होगा आपका ट्रांसलेट करना इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, यहाँ पे आपके 25-25 मार्क्स को हो गए। और चौथा जो सेशन होगा इसमें कंप्रिहेंशन होगा आपका, उसमें आपका कैक नंबर का होगा 40 का। तो ये ओवरऑल आपका 150 नंबर का टोटल पेपर होगा और उसमें से 50 नंबर आपके 150 में से 50 मिनिमम आपको लाने होंगे क्वालिफाइंग के लिए। तीसरी स्टेज आपकी जो होगी वो कंप्यूटर टेस्ट की होगी। उसमें क्या होगा जी, कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल में आपका 50 मार्क्स हो गए, 20 मिनट का होगा। उसमें क्या होगा, आपको 500 वर्ड है उनकी टाइपिंग के लिए, इसमें सेम दिया जाएगा 20 मिनट के लिए। अब यानी कहने का मीन्स ये होगा कि आपका टोटल जो मेरिट बनेगी, जो पहले 250 बनती थी अब बनेगी वो 200 और 200 में से 150 आपके स्टेज 2 का और स्टेज 3 का टोटल मार्क्स मिलके जब आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अब देखो इतना बड़ा बदलाव, देखो अब सीधा सीधा ये होगा कि अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना है ना, तो भैया आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी कमांड है, यानी कि सीधा सीधा बेनिफिट जो किया जा रहा उन बच्चों को किया जा रहा जो इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं, यानी कि और आपको अच्छा भी है, मैं स्वागत योग कहूँगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई से भी स्टेट का हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश में आपके डिसीजन आते हैं, इंग्लिश में वहाँ पे डिबेट होती है। तो ये ज़रूरी था इसका पैटर्न एग्जाम को बदलना, क्योंकि सिंगल पेपर जो था उससे बिल्कुल इतना ये नहीं होता था कि अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाते जितना ना डिजर्विंग कैंडिडेट। और जो ये पैटर्न में बदलाव किया है, ये हमारा लगा के दूसरा पेपर वो लिखने का, पहला पेपर क्वालिफाइंग का, इससे वही बंदे जाके जो डिजर्व करते हैं और जिनका इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड है वही। और इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको इतना हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अगर आप
थोड़ा सा ग्रामेटिकल अपना काम करोगे। सिंपली वर्ड में आप अगर आप करोगे ना, सिंपली वर्ड यूज करोगे, ज़्यादा इतनी हाई वोकेबलरी की जरूरत भी नहीं होगी, बस आप अपना स्ट्रक्चर और दूसरा काम क्या करना, आपको अपना ग्रामेटिकल थोड़ा काम करोगे तो बन जाएगी बात। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर इंग्लिश प्रेसिज आप या फिर ऐसे नहीं होगा, आप हिंदी तो इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश। देखो पहले वाला जो हमारा जो सेक्शन बी है, देखो बी और सी, बी और सी में आप देखो समझो 50 और आपका 80 नंबर का काम तो आपको यहीं से हो जाएगा, जो बिल्कुल ग्रामेटिकल है। और 80 नंबर का आपका देखो यहाँ पे क्या दिया, 40 नंबर का दिया कंप्रिहेंशन है, कि आपको एक पैरा दिया जाएगा, उस पर आपको क्वेश्चन लिखने हैं बस, और कुछ नहीं। आप 50 नंबर लाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस 40 नंबर का आपका कंप्रिहेंशन, 25 की ट्रांसलेशन, हिंदी तो इंग्लिश, इंग्लिश तो हिंदी, और प्रिसीज। अगर आपका ऐसे भी 30 नंबर का नहीं आता, अगर आप 30 नंबर में निकाल दे, 120 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपकी रेंज में है, पर लेकिन उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में आप इतना कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप शिद्दत से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब होना सिलेक्शन काफ़ी इजी होगा, कि पहला वाला जो पेपर होता था हमारा स्टेज 1 वाली कंडीशन में काफ़ी हाई मेरिट जाती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हो जाता था कि कट ऑफ इतनी हाई चले जाती है अनएक्सपेक्टेड, कि आप समझ भी नहीं पाओ। 210 215 तक मेरिट, 225 तक मेरिट चली जाती थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। बस यही है कि आप सीधा सीधा अगले वीडियो में लेकर आऊँगा भाई, आपको जो इंग्लिश का स्टेज 2 का पेपर है उसमें आप कैसे अप्रोच करनी, कौन सा रिसोर्सेज आपको इस्तेमाल कर सकते हो, वह किन बुक्स को पढ़ के आप जल्दी से जल्दी 30 से 40 50 दिनों के अंदर अपना आपको तैयार कर सकते हो स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 पे जाने से पहले आपको स्टेज 1 को भी ध्यान में रखना, पर लेकिन स्टेज 2 के लिए अभी से आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, वो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला हो। क्योंकि देखो राइटिंग स्किल वाले पेपर में अगर आपका लिखन अच्छा नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो आप इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि लेखन का सबसे बड़ी बात क्या है, जिसका अभ्यास अच्छा होगा लिखने का, जो कलम रोज घिसाएगा उसी का लेखन में सुधार आएगा। थोड़ा इस चीज़ के लिए कोई भी टीचर आपके हो नॉलेज में, उनसे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले, और थोड़ा अगर आप रोज अभ्यास करोगे तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन इसमें।